नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय के सामने जो दीनदयाल उपाध्याय पार्क बना है, वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती पर पीएम मोदी उनकी 72 फीट ऊंची प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सैचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। और यही तो है अंत्योदय। जब सरकारी मशीनरी खुद ये लक्ष्य बना ले कि उसे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना है, तो फिर पक्षपात, भेदभाव टिक ही नहीं पाता। इसलिए हमारा ये सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है और यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, सच्चा सेक्युलरिज्म है। साथियों, मैं हमेशा से ही कार्यकर्ताओं से दीनदयाल जी के 7 सूत्रों को जीवन में उतारने का आग्रह करता हूं। आज फिर से इन सूत्रों को याद करने का दिन है। ये सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, संवेदना और संवाद। इस समय देश में हम कर्तव्य काल उस राह पर चल पड़े हैं। इस समय तो ये सूत्र और भी सामयिक हो जाते हैं। आज देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सेवा भाव, समन्वय और संवेदना, इनका प्रभाव और बढ़ा सकती है। सेवा भाव से अगर हमारे कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख से जुड़ेंगे तो योजनाओं के विस्तार को नई ताकत मिलेगी। हमारे हर कार्यकर्ता को संवेदना के साथ योजनाओं को समझना और उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। कार्यकर्ता को 2 स्तर पर संवाद बनाकर रखना है। पहला, सरकार के स्तर पर, जिससे उन्हें योजनाओं के बारे में पता चल सके। आपको ये पता रहेगा कि आपके इलाके में किन योजनाओं की जरूरत है। इसके लिए आपको नमो ऐप और mygov.in से मदद मिल जाएगी। दूसरा स्तर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जनता जनार्दन से संवाद बनाने का। आप सामान्य मानवी से संवाद करें, उन्हें बताएं कि आपके लिए इस तरह की योजना चल रही है। जितना अधिक संवाद करेंगे, उतना ही योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आसानी होगी। हमें इसी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है। साथियों,
जब हम बड़े सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्यों के लिए प्रयास करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, तो हमारी सक्सेस का स्केल भी बहुत बड़ा हो जाता है। सार्वजनिक सफलता हमेशा व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा गौरव की अनुभूति करवाती है। आप भी देख रहे हैं कि आज जब भारत ने अपने सामर्थ्य से अपनी छवि को बदला है, तो विदेशों में एक आम भारतीय को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद विदेशों में लोग आम भारतीयों को बधाई दे रहे हैं। G20 के बाद भी पूरी दुनिया में जिस तरह भारत की वाहवाही हुई है, उससे हर भारतवासी का सम्मान और बढ़ा है। और ये मुकाम हासिल करने के लिए भारत को अपनी पहचान, अपने मूल्य बदलने नहीं पड़े, बल्कि हमने भारतीय संस्कृति को पूरे गौरव के साथ दुनिया के सामने रखा। यही दीनदयाल जी का वो सपना है जिसे आज हम पूरा कर रहे हैं। साथियों, दशकों तक हमारे यहां सार्वजनिक संसाधनों और समाज का उपयोग निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए होता रहा। लेकिन आज हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग भी इस तरह से करें कि उससे देश के विकास के लिए रास्ते खुले। आज भारत आत्मनिर्भर होने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ा रहा है, वो इसी विजन का विस्तार है। जब हम देश के भीतर अलग अलग राज्यों में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो इससे फायदा देश के लोगों को होता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, तो इससे फायदा देश के लोगों का होता है। जब हम खादी खरीदते हैं, हैंडलूम खरीदते हैं, हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं, तो इस उत्पादों का बढ़ावा और उसके कारण हर घर में चलने वाले छोटे छोटे उद्योग, गांवों में चलने वाले छोटे उद्योग, गरीबों की मेहनत से पलते हुए उद्योग, उन्हें एक नई ताकत मिलती है, उनको आर्थिक लाभ भी पहुंचता है और इससे देश के लोगों का फायदा होता है। जब हम स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, गंदगी नहीं फैलाते, तो इससे देश स्वच्छ बनता है। भाइयों और बहनों, सदियों तक हमारा देश ऐसे ही मुश्किल हालातों में फंसा हुआ था, जहां राष्ट्र सेवा का कोई भी। तो आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो इस समय आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, उस अवसर पर उनकी 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। वहीं पर संबोधित भी उनका जारी है।